नमस्कार दोस्तों, आ गई हूँ मैं अपने एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में एमपीपीएससी के मैंने 4 अटेम्प्ट दिए थे, जिसमें से मेरा सिर्फ एक क्लियर हो पाया था। तो इसके पहले कि मैं अपनी स्टोरी आपके सामने आपसे शेयर करूँ, आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं और कमेंट करके बताएं कि मेरा ये वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने 2019 से लेके 20, 21, 22 4 साल एमपीपीएससी को दिए। मेरे फेलियर से आप ये सीख सकते हैं, मेरी गलती ये थी, मैंने बिल्कुल सिलेबस नहीं देखा था। सिर्फ यही था कि प्री का सिलेबस ले लिया था। मेरे सामने लड़का तैयारी कर रहा था, वो कोचिंग इंदौर से अच्छी कोचिंग से कर रहा था, तो मैंने उधर उससे पेपर बुक्स की लिस्ट ली। उसके बाद मैं यूट्यूब पे चली गई। यूट्यूब पे मैंने टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखे, जिसने जो बुक्स बताई वो सारी खरीद कर रख ली। मैं स्टडी मटेरियल जो है उसका भंडार लगाते चली गई। उसके बाद इससे आपको ये सीख मिलती है कि स्टडी मटेरियल का जो सोर्स है उसको सीमित रखें। मैंने बहुत सारी किताबें खरीद ली थी। मैंने परीक्षा धाम की भी खरीद ली थी। मैंने हिंदी ग्रंथ अकादमी भी खरीद ली थी। मैंने तथ्यवाण भी खरीद ली थी। मैंने पुणेकर की भी खरीद ली थी। महावीर की भी खरीद ली थी मध्य प्रदेश के लिए। तो सब में चीज़ें एक ही रहती है, बस ये है कि जब बुक्स का भंडार लगाने से नहीं पेपर क्लियर होता है। पेपर क्लियर होता है किसी भी एक बुक को पकड़ लेना, उसको अच्छे से पढ़ना और उसका रिवीजन करना, तब कहीं जाके आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाओगे। तो ये एक पहली टिप हो गई कि आपको बहुत सारी बुक्स का भंडारा नहीं लगाना है। किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, इतिहास हो, भूगोल हो, दृष्टि से भी पढ़ रहे हैं, पुणेकर से भी पढ़ रहे हैं, महावीर, इतना सारा बुक्स नहीं लेना है। कोई भी एक लेना है, ऑथेंटिक बुक लेनी है, उसी चीज़ को, उसी बुक को लेकर अच्छे से पढ़ना है, फिर उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, ठीक है। दूसरी गलती मैंने ये की थी कि मैंने किसी का मार्गदर्शन नहीं लिया था। तो मैं क्या करती थी, यूट्यूब पे चैनल सर्च करती थी। कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो पहले इसको देख लिया, फिर इसका समझ नहीं आया इसको देख लिया। तो मैंने यूट्यूब पे अपना बहुत समय बर्बाद किया। उसके बाद नोट्स ही बनाती रह गई, मैं नोट्स ही बनाती रह गई, नोट्स ही बना रही हूँ। तो यूट्यूब पे ना जाए। यदि जा रहे हो तो एक ही चैनल को पकड़ो, बार बार मल्टीपल टाइम से उसको चेंज मत करो कि नहीं इसका अच्छे से नहीं आया, इसका अच्छे से नहीं आया। और जहाँ तक हो किताबों से ही पढ़ाई करनी है। हाँ, यदि कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तब आप किसी यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। अदरवाइज आपको यूट्यूब के मायाजाल में नहीं फंसना है। आप क्या करोगे, चैनल पे चैनल देखते जाओगे। एक बार नोट्स बनाएं, ऑथेंटिक बनाएं और अच्छे बनाएं और कंसाइज फॉर्म में बनाएं, ज़्यादा लेंदी नोट्स ना बनाएं, ठीक है। तीसरी चीज़, मेंस की तैयारी पहले करें, प्रीलिम्स की बाद में करें। क्योंकि जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो सिर्फ 3 महीने मिलते हैं मेंस की तैयारी के लिए। उसी में आपको पढ़ना है, उसी में आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आपको कम से कम 1 साल पहले मेंस की तैयारी करनी है। मेंस को यदि आप डेप्थ में पढ़ लेंगे तो प्री ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़, सही एज में स्टार्ट करें। मैंने कब स्टार्ट किया था, जब 2019 था। अभी वर्तमान में मैं 42 ईयर्स की हूँ। मैं हूँ मध्य प्रदेश जबलपुर से। मेरी जो शादी हुई है वो पंजाब में हुई है। तो मैं अभी वर्तमान में पंजाब जलंधर से ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मैंने बहुत लेट तैयारी की थी। मैं 2 पीजी किया हुआ है, एमकॉम किया है, उसके बाद एमबीए किया है, उसके बाद 4 साल 5 साल प्राइवेट में जॉब की है, फिर शादी हुई, फिर मेरा बेटा हुआ, उसके बाद कोरोना लगा, तब कहीं जाके मैंने सोचा कि चलो पीएससी देते हैं। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि 12th के बाद, यदि आपको वास्तविकता में सिविल सर्विसेज में जाना है, तो 12th के बाद ग्रेजुएशन होने तक 3 साल आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाएं। जब 3 साल हो जाए, ग्रेजुएशन हो जाए, उसके बाद आप पहला अटेम्प्ट देकर देखो, एनालाइज करो। भले ही फेल हो जाओ, पर उससे ये पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं लेना है मेरी तरह। एक और चीज़ है कि डेडलाइन सेट करना है। किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो तो ये नहीं है कि लॉटरी लग गई है, कितनी भी बार देते चले जाओ, नहीं। आप एक डेडलाइन सेट करो कि मैं इस एग्ज़ाम को 1 साल, 2 साल, 3 साल
4 साल तक देने का प्रयास करूंगा। यदि 4 साल में यदि मेरा क्लियर हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं हो पा रहा है तो उस चीज़ के पीछे मत पड़ो, अपना समय मत गवाओ, क्योंकि एक व्यक्ति अपनी स्ट्रेंथ को जानता है। जैसे मैं यदि अपनी बात करूं, तो यदि मैं थोड़ा साल और दे देती ना, क्योंकि 4 साल मैंने दिए थे, मेरे पास 45 तक है अभी देने का, तो मैं 4 साल दिए थे, पर एक है ना कि मेरे हस्बैंड पंजाब से है, तो मुझे मूव ऑन करके यहाँ आना पड़े। उसके बाद भी मैंने फॉर्म भरे, पर पंजाब से जबलपुर तक जाना, पेपर देना बेटे के साथ, वो चीज़ ने मुझे ना मोटिवेट नहीं किया, डिमोटिवेट कर दिया कि मेरा बच्चा भी सफ़र कर रहा था उस समय। तो अच्छा है कि शादी से पहले जितनी चीज़ें कर पाओ तो ठीक है। और यदि कोई हाउसवाइफ है जो इसको देख रही है, तो मैं उनको भी सलाह दूंगी कि एमपीपीएससी ज़्यादा टफ नहीं है। फोकस होकर यदि पढ़ाई की जाए तो ज़रूर पेपर निकलता है। अभी वर्तमान में भी मैं वीडियोस कैसे बना पा रही हूँ, मेरे जो पुराने नोट्स पढ़े हैं, पुरानी बुक्स पढ़ी है, उसी के रिगार्डिंग, उसी का मार्गदर्शन लेके मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स डालती रहती हूँ, वीडियोस बनाती रहती हूँ उन बच्चों के लिए जो दूरस्थ क्षेत्रों पे है या जो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में नहीं जा पा रहे हैं। लास्ट पॉइंट है सेल्फ स्टडी या कोचिंग। तो यदि आप अच्छे से आर्थिक रूप से समृद्ध हैं तो 1 साल कोई अच्छी प्रतिष्ठित कोचिंग ज्वाइन कर लें। और यदि आपके पास नहीं है इतने सोर्सेस, आप कहीं गांव वाँव में हैं या आपकी फाइनेंशियली स्थिति अच्छी नहीं है, तो 1 साल लें, सेल्फ स्टडी करें। 1 साल यदि अच्छे से थॉरली सही मार्गदर्शन में यदि आप तैयारी करना शुरू करेंगे, यूट्यूब की हेल्प लीजिए, टॉपर्स के वीडियोस देखिए, उन्होंने कैसे किया, क्या किया, कौन से सोर्सेस लिए, ठीक है। दूसरी चीज़, आप मेरे जैसे फेलियर्स के सुझावों को भी दिमाग में रख सकते हैं, क्योंकि एक फेलियर ही बता सकता है कि उसकी सक्सेस में कहाँ कमी रह गई थी। और जो सक्सेसफुल है वो तो सिर्फ यही बोलेगा, हाँ मैंने अच्छे से पढ़ा था, मैंने 18 घंटे पढ़ा था, मैंने 8 घंटे पढ़ा था, ये है वो है। तो आप एक फेलियर से सीख सकते हो। जैसे कि मैंने 4 साल दिए पर मेरा नहीं हुआ, पर मेरा दिल से इस वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि मेरे इस वीडियो से थोड़ी सी सीख लेकर आप दृढ़ संकल्प करके, मन लगा के सेल्फ स्टडी करें, और सोशल मीडिया है, रिलेटिव्स हैं, पार्टीज है, फन है, इन सब चीज़ों को थोड़े दिनों के लिए ड्रॉप कर दें, ठीक है। अपने आप के दायरे में हो जाएं और स्टडी को टाइम दें, स्टडी के आवर सेट करें, डिसिप्लिन मेंटेन करें। होगा, ज़रूर होगा। जिनका होता है वो दूसरे ग्रहों से नहीं आते हैं, इसी ग्रह से आते हैं, वही किताबें पढ़ते हैं, बशर्ते कि उनकी जो जुनून है वो ज़्यादा होती है, डिसिप्लिन होता है, डेडिकेशन होता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी को मैं वेल विशेस देती हूँ अपनी। आशा करती हूँ आपको, आपके लिए मेरा ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगा। तैयारी करें, संयम से करें, पॉजिटिविटी को बनाए रखें, ज़रूर होगा आपका सिलेक्शन। थैंक यू।